नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए आज हम लोग फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहेगा, ता रहेगा, ते रहेंगी, रहेंगी, ता रहेगा, ते रहेंगी, है ना। ती रहेंगे, ते रहेंगे, ता ती रहेंगे, रहूंगा, रहूंगी, लगा रहे, लगा रहे, तो हम समझेंगे, तो हम समझेंगे, तो हम समझेंगे, समझेंगे, समझेंगे कि 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 ये वाक्य फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, कि ये वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, इतना हमको लिखना है और ध्यान में रखना है ना। आ गया इतना। चलिए सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल को देखेंगे। किसका देखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य देखेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य देखेंगे क्या? मैं कल इस समय, मैं कल इस समय खेलता, मैं कल इस समय खेलता रहूंगा। देखिए हिंदी वाक्य के अंत में आया ना, रहूंगा आया ना, तो हम समझ जाएंगे ये किसका है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, वाक्य है। ठीक है, चलिए अब इसका हम बनाएंगे अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद। आई शैल बी, आई शैल बी, आई शैल बी प्लेइंग, है ना इसका इंग्लिश। हाँ इधर से लिखना है, अब आई शैल बी लिखने के बाद इधर से लिखना है, तो प्लेइंग आया और इसमें आई एन जी बिफोर का यूज होगा, क्योंकि रहूंगा, रहूंगा, रहेंगे, मतलब लगातार हो रहा है, कंटिन्यूअस वाली बात है ना। तो आई शैल बी प्लेइंग दिस, प्लेइंग दिस, इसका इंग्लिश है ना दिस होता है। दिस टाइम, कल का इंग्लिश टुमोरो, टुमोरो, TOMRROW। ठीक है, टुमोरो। आई शैल बी प्लेइंग दिस टाइम टुमोरो, हो गया इसका ट्रांसलेशन, हम लोग जान गए, है ना। चलिए इतना जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। चलिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल है मैं क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, खेलता रहूंगा। सीधी सी बात जान जी, आ गया ना ता रहूंगा हिंदी वाक्य के अंत में,
हाँ, तो इसलिए मैं क्रिकेट नहीं खेलता रहूंगा, आ गया। चलिए अब इसका इंग्लिश अनुवाद करते हैं। इसका क्या करेंगे इंग्लिश में, तो आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इसका फॉर्मूला, हाँ रुकिए इसका अफर्मेटिव का भी फॉर्मूला नहीं लिखा गया है, पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिख देते हैं, याद नहीं रहा। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखना भूल गए थे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर नेगेटिव में चलते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य हम लोग समझ गए। अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले सब्जेक्ट आया था सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आया था शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग जान गए नेगेटिव सेंटेंस। अब जानेंगे हम लोग कौन चीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग जो है एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे क्या क्या मैं वहां क्या मैं वहां सोता रहूंगा, क्या मैं वहां सोता रहूंगा, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, ये सवाल पूछा गया है ना। तो इसीलिए अब इसका इंग्लिश अनुवाद होगा शैल आई है ना, शैल आई बी स्लीपिंग, शैल आई बी स्लीपिंग हेयर, क्या है वहां है तो देयर, है ना। शैल आई बी स्लीपिंग देयर मतलब क्या मैं वहां सोता रहूंगा, प्रश्नवाचक का चिन्ह हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह, ठीक है। कितना आ गया समझ में। ये हमारा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या था हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग आगे का क्या सीखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या सीखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में उस चीज को, अपनी प्रॉब्लम को लिखे और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी दीजिए, आपका बहुत मेहरबानी होगा। धन्यवाद दोस्तों।